यूसीसी पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूसीसी का समर्थन कर दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। हसन साहब, आप लगातार यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मायावती जो है उन्होंने आज समर्थन कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हम विरोध में नहीं है यूसीसी। देखिए, मैं विरोध कर रहा हूँ एक मुसलमान होने की हैसियत से। मैं विरोध कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जो सबको साथ लेके चलती है और जो सबके साथ इंसाफ करती है। बीएसपी ने जिस वक्त सीए आया था उस वक्त क्या करा था आपको याद होगा। 3 तलाक का कानून आया तो भी बीजेपी के साथ गए थे। 370 हटी तो भी बीजेपी के साथ गए थे। अब यूसीसी जो तमाम मुसलमानों के मजहबी मामलात में मदाखलत और उनके मजहबी रिचुअल्स में तब्दीली पैदा करते हैं, उस पर अगर बीएसपी ये कहती है कि हम यूसीसी का समर्थन करते हैं, तो बीएसपी फिर मुसलमानों से वोट किस मुंह से मांग सकती है? वोट मुसलमान का चाहिए, मुसलमान को जरूरत पड़े तो पीठ दिखाती है। तो मेरा तो कहने का मकसद ये है कि ये उनके अपने नज़रिए हैं, अपने हिसाब से वो सियासत कर रही हैं, लेकिन सच्चाई और हक की बात हर लीडर को करनी चाहिए। आप 2024 में भाजपा को रोकने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहे हैं और उसमें, लेकिन अब जो यूसीसी का मुद्दा है इस पर जो विपक्षी पार्टी है वो भी बिखर गई है। आम आदमी पार्टी समर्थन में आ गई है, कांग्रेस के कुछ नेता यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं, शिवसेना समर्थन में है और अब मायावती ने भी समर्थन कर दिया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या ये एकजुटता जो है अब बरकरार रह पाएगी? देखिए, समर्थन करना ना करना किसी कानून के लिए अलग बात है और अलायंस होना अलग बात है। अलायंस हो रहा है कि देश का कानून की हिफाजत के लिए, बीजेपी की जो जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही हैं उससे देश को बचाने के लिए। हर पार्टी के अपने अपने नज़रिए हैं, अपने अपने वोटर हैं, अपने अपने वोटर और उनके नेताओं के ख्यालात हैं। उस हिसाब से वो लोग अपने फैसले लेते हैं। एस टी हसन को अगर चुनाव गठबंधन में लड़ना पड़ा विपक्ष के, और उसमें वो पार्टियां शामिल हुई जो यूसीसी का समर्थन कर रही हैं, तो क्या एस टी हसन चुनाव गठबंधन में उनके साथ में लड़ना पसंद करेंगे? एस टी हसन कभी भी यूसीसी का समर्थन नहीं करते। मैं हर उस कानून की मुखालफत करूँगा जिसमें हमारी मजहबी आज़ादी को ठेस पहुँचती हो या जिसमें कुरान पाक के बताए हुए रास्ते को चलने को गलत बताया हो और अपना कानून नया दे दिया गया हो। जी, चाहे मैं सियासत करूं या ना करूं, मैं अपने ईमान से नहीं हट सकता। अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता हैं आजम खान, उन्होंने अखिलेश यादव जी के बर्थडे पर केक काटा, जन्मदिन मनाया और अखिलेश यादव जी से ये भी मांग की है कि वो लोग जो समाजवादी पार्टी का चोला पहन करके सभा में आ गए हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको ठोकर मार के बाहर निकाल देना चाहिए। तो क्या ऐसे लोग हैं कुछ जो नुकसान पहुंचा रहे हैं पार्टी को? देखिए, आजम खान साहब बहुत बड़े नेता हैं, मेरे भी नेता हैं। उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है। इस बात को ऐसे में नहीं हल्के में लेना चाहिए। आजम खान साहब कुछ कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई। समाजवादी पार्टी को उसके अंदर के जो दुश्मन हैं उनसे होशियार होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अंदर के दुश्मन जो है वो उससे ज़्यादा खतरनाक होता है जो सामने का दुश्मन होता है। क्या लगता है आपको, ऐसे कौन नेता हो सकते हैं जिनकी तरफ आजम खान इशारा? मेरी नॉलेज में नहीं है जी, मैं आपको कैसे क्या कह सकता। क्या लगता है कि आपको कि ये जो यूसीसी का मुद्दा है, भाजपा उसको सदन में ला सकती है और ऐसे में जो विपक्षी दल एकजुटता की बात कर रहे थे भाजपा से मुकाबला करने के लिए, वो खुद अब भाजपा के समर्थन में आ गए यूसीसी के मुद्दे पर, तो इससे कितना नुकसान पहुंचेगा विपक्षी गठबंधन को? देखिए, यूसीसी के मुद्दे पर ही तो आए हैं। मैंने आपसे कहा ना, उनके अपने अपने नजरियात हैं, अपने अपने वोटर हैं, अपने अपने वोटर्स का ट्रेंड है। हम तो यूसीसी का एज ए मुसलमान विरोध कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि जो मुसलमान कुरान का हुक्म नहीं मानना चाहते तो यूसीसी को पसंद कर रहे हैं, वो इस्लाम छोड़ दें।
नहीं, मैंने कहा कि जो मुसलमान कुरान पाक के बताए हुए रास्ते को गलत समझते हैं, या जो मुसलमान जो अल्लाह ने हमें रास्ता बताया है, या जो अल्लाह ने हमें कानून दिए हैं, विरासत के कानून दिए हैं, 4 पारे की सूरह निसा में साफ साफ दिए गए हैं, अगर उस पर यकीन नहीं करता है, उसे गलत समझता है, तो कुरान तो हमारे हिसाब से अल्लाह का फरमान है। जब आप कुरान को ही डिनाई करेंगे तो इस्लाम को छोड़ के कहीं और चले जाएगी, क्या ज़रूरत है? इस्लाम को ज़रूरत नहीं है आपको इस्लाम की ज़रूरत है। कांग्रेस एकजुटता की बात कर रही है, उसके नेता भी कह रहे हैं कि यूसीसी का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, होना चाहिए। मायावती भी कह रही है और तमाम पार्टी कह रही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर सरकार लाती है और ये पास हो जाता है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? और देखिए, कुछ इस देश की सियासत बीजेपी उस जगह पे ले आई है कि जो मुसलमान को ज़्यादा टॉर्चर कर ले, जो उसकी दिल आज़ारी कर ले, उसको हिंदू वोट पोलराइज को समझ के हिंदू वोट पोलराइज होकर उसको मिल जाता है, जबकि ये मिथ बिल्कुल गलत है। आपने देखा 34% ही तो वोट मिले थे बीजेपी को, इस सब कुछ करने के बाद भी 66% वोट तो अलग था, उससे खिलाफ गया था। जो पार्टियां जी हिंदू भाई भी अब इस किस्म की सियासत को पसंद नहीं कर रहे हैं। हिंदूज के भी पर्सनल राज है, हिंदूज के अंदर भी हमारा देश बहुत बड़ा देश है, डिफरेंट इसकी कल्चर है, कस्टम्स हैं। हमारे ही देश में गोवा के अंदर अगर औरत को लड़का नहीं होता है तो दूसरी शादी की इजाज़त है कानूनन। हमारे ही देश में बहन को भाई से शादी करने की इजाज़त है कानूनन। हमारे ही देश में मामा को भतीजी से शादी करने की इजाज़त है। तो आप कहाँ कहाँ क्या क्या करेंगे? कॉमन सिविल कोड में सिर्फ मुसलमान ही है क्या? मुसलमान की क्यों पीछे पड़े हुए हैं? सिर्फ आपको 2024 दिख रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इस मामले में हिंदू भाई हमारे साथ हैं और 24 में आप देखेंगे कि हिंदू भाई ही इनका सफाया करें। जो पार्टियां यूसीसी का समर्थन कर रही है वो हिंदू वोट ना छिटक जाए उसके ध्रुवीकरण की वजह से कर रही है। मुझे तो ऐसे ही लगता है। हिंदू भाई जो आपने अभी कहा नहीं है इन सब चीज़ों के साथ, वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहे हैं। और मैं एक सवाल हिंदू भाइयों से भी करता हूँ, उन फैनेटिक हिंदुओं से, यूसीसी आ जाए, 3 तलाक आ गई, सीए आ गया, 370 हट गई, हिंदू भाइयों को क्या मिला? विकास हो गया, नौकरियां मिल गई, महंगाई कम हो गई, कारोबार अच्छे हो गए, क्या मिला आपको? सब जानते हैं ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। इसलिए ये नफरतों की सौदागरी करके सिंहासन हासिल करने की पुरानी रीत हो गई, अभी चलने वाली नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. सिंह का साफ तौर पर कहना है कि मायावती जिस तरह से यूसीसी का समर्थन कर रही है और फिर मुस्लिमों का वोट मांगती है तो मुस्लिमों को वोट नहीं देंगे। दूसरी बात, यूसीसी लाने की भाजपा कर रही है तो उनका कहना है कि जो नफरतों का सौदा है और जो वोटों की ध्रुवीकरण की कोशिश है वो इस बार कामयाब नहीं होगी। फैज़ल रहमान, ABP न्यूज़, भरतपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।